अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शहरियार अफरीदी ने पारस जहां ज़ेब के प्रोग्राम में बहुत सारे खतरनाक इंकशाफात किए और इसके साथ साथ नून लीग के चेले लफाफा सहाफ़ी ने कुछ ऐसी बातें की जिस पर शहरियार अफरीदी ने उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको खूब डांट पिलाई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, इस पर बात करते हैं। यार अफरीदी साहब, आपके बयान ने जो गुज़िश्ता दिनों आपने दिया काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी और आपने फिर उसको बाद में क्लैरिफाई भी किया। मैं आगे चल के उस पर बात भी करूंगी, लेकिन कल एक बयान आर्मी चीफ ने भी दिया है और आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 19 है उसके खिलाफ वर्जी करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। वैसे क्या बात ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है? क्योंकि जब हम आइन की सरबलंदी की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 भी तो उसी का हिस्सा है ना। देखिए, आर्टिकल 1 से लेकर 40 तक पाकिस्तान में जितने भी तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं जी, जितने भी गुरुज हैं उनको बिठा लें, वो तो एप्लीकेबल ही नहीं है आज तक। आर्टिकल 19 आपको पता है ना, वो ये कहता है कि हर किसी को आज़ादी इज़हार राय का हक है, लेकिन पाकिस्तानी सालमियत, दिफा, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात तो तौहीन अदालत के हवाले से इज़हार राय की कदगनें मौजूद हैं। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन अ लायर एंड अ लॉयर। देखिए जी, कौमें, मुहज़्ज़ब कौमें कहाँ चली गई हैं? मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान। ये फौज मेरी गैरत है, मेरी इज्जत है, मेरा ईमान है। यही इमरान खान मेरा लीडर क्या कहते हैं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा अहमियत अफवाज पाकिस्तान की है। फिर अंबिया कराम मासूमीन होने के बाद भी अगर कानून से बालातर नहीं तो नोबडी इज अबव लॉ, नोबडी इज अबव लॉ इर्रिस्पेक्टिव। कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, कोई आर्मी चीफ है, कोई DGI है, कोई DGMI है, कोई चीफ जस्टिस है, कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, कोई शेख उल हदीस है, कोई कितना बड़ा बिजनेसमैन। लेट्स बी वेरी सिंपल। अब आती है बात, ये नौबत क्यों आई? अगर आज वाकई नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती को कोई खतरा है तो क्या घर में जब मामलात इस नैच पे पहुंचते हैं तो घर के मामलात बैठ के हल नहीं होते? कौम के बच्चे हैं ये, बिल्कुल है, वो कौम के बच्चे हैं, रियासत माँ है। खुदा के लिए सबको गले लगाएं, जिधर एंगेज तो करें। ये एंगेज भी नहीं कर रहे। छोड़ें खान, इमरान खान और तहरीक इंसाफ अपने मुकदमे, हम लानत बेचते हैं NRO पे, हम कोई डील पर हम लानत बेचते हैं। हम पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की यूथ डायनामिक यूथ है, हम पाकिस्तान की यूथ को क्यों वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे खुदा ना खास्ता ये वाला माहौल बन रहा है। कुछ माह से वो एक्स भी तो बंद है ना, गैर एलानिया तौर पे। वो गैर एलानिया जिन लोगों ने भी बंद किया, वो नाम एस्टेब्लिशमेंट का आता है, मेरा ख्याल है कि वो बेवकूफ़ी है। ठीक है, मैं और आप सब ट्वीट कर रहे हैं एक्स पे जाके, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, निगरान वजीर आजम जिन्होंने ये की, तो पता है कैसे कर रहे हैं, वो भी वही कुछ कर रहे थे। उनके वजीर दाखिला भी यही कर रहे थे, उनके निगरान सूबाई वजीर दाखिला भी हमारे साथ बैठे हैं जो सिंध में थे, कि भाई इस किस्म के नहीं। लेकिन जो बात आपने कही है ना कि क्या रेगुलेशंस आने चाहिए, ये नहीं है मादर पिदर आजादी मुझे और आपको कि हम स्टेट पे चढ़ दौड़ें। आजादी इज़हार राय सबके लिए मुकद्दम है, वो अदलिया के लिए भी है, वो फौज के लिए भी है, वो सियासतदानों के लिए भी है, मीडिया के लिए भी है, डायलॉग पार्लियामेंट में। जैसे शहरियार साहब एक मार खा के वो जो कहते हैं ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सेट करा के आए हैं, इन जैसे लोगों को अपनी क़यादत से भी बात करनी चाहिए और जो आज हुक्मरान है उनसे भी कि भाई अब मैं मतलब ये कलमा पढ़ के कहते थे ना, मुझे तो उसमें नहीं है, मैं क्या इनको चैलेंज करूंगा। राना सनाउल्लाह के साथ जो कुछ हुआ, तो सब गलतियों से सबक सीखते हैं। आज पार्लियामेंट में आ जाएं, वहां ये ना कहें कि जी पहले मेरे लीडर को रिहा करो, उसको रिहा कराएं, मैं आती हूं वो जमानतों से ही आएगा और बरी होके आएगा। मुझे हैरानगी होती है, बड़ा अफसोस भी हुआ राना साहब की बातें सुन के। ना तो मेरा हार्डवेयर अपडेट हुआ है, ना मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। मैं एक मुहज़्ज़ब पाकिस्तानी हूँ, प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से अल्लाह ने मुझे निकाला है, हाई कोर्ट और तमाम लीगल फॉरम्स को यूटिलाइज करके, चाहे वो मेरी बीवी है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे बच्चे हैं। मैं एक पाकिस्तान के एक ऐसे सपूत का बेटा हूँ जिनको, जो फ्रीडम फाइटर थे और जिनको तहरीक पाकिस्तान में गोल्ड मेडल मिला था। माफी की बात इन्होंने की, जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बन रहा 9 मई पे? मेरा लीडर कह के थक गया है। राना साहब, इखलाकी जुर्रत आप भी दिखाएं, जैसे आज आपको राना सनाउल्लाह की याद तो आ गई, तो आप में इखलाकी जुर्रत क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं कहते कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, ताकि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अब राना सनाउल्लाह की बात आती है। ये ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, राना सनाउल्लाह के हवाले से मैं अभी आपके प्रोग्राम से चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्मी चीफ, DGI, DGANF से रिक्वेस्ट करता हूं, मौजूदा रिजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं,
मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक आप जुडिशियल इंक्वायरी इनिशिएट करें ताकि कौम के सामने हकीकत आ जाए, क्योंकि घिसे पिटी चीजें वो जी राना सनाउल्लाह हकीकत आ जाए। क्या राना सनाउल्लाह ने क्या कहा था फवाद चौधरी को, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा था कि शहरियार से कहें कि मुझे पता है मेरे पे किसने केस बनाया। मैं उसकी डेप्थ तो नहीं जाना चाहता। अब आ जाएं नेशनल सिक्योरिटी, एपीएस फियास्को के बाद 20 नुकात नेशनल एक्शन प्लान बना था। जब मैं इंटीरियर मिनिस्टर था तो हमने उस पर एडवाइजरी कमेटी नेक्टा के साथ बनाई थी। किधर गया वो नेक्टा, किधर गया वो नेशनल एक्शन प्लान? अब आते हैं, हमने पाकिस्तान के अंदर जीरो टॉलरेंस रखी थी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। आज अगर यहां तक बात पहुंची है तो सबसे पहले रियासत के अंदर किसी की इजारादारी नहीं है सिवाय आइन के तहत कुरान और सुन्नत किताबें है, और फिर जमहूर रियासत के फैसले करता है। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं जी आर्मी चीफ और पाकिस्तान की अफवाज। इसमें एक और चीज ऐड करें, मुज़ाकरात के हवाले से फौज से आपने कहा, आपका बयान था कि उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए। नहीं, अभी भी यही आपकी पार्टी की पॉलिसी है या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या कोई तब्दीली आई है? मेरी बात सुने, ये एक ट्रैप था पीएमएलएन ने कि हम इनको ट्रैप करेंगे, हम बड़े डेमोक्रेट बनेंगे, फिर आखिर में जब ये नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे, एक तो कहेंगे एनआरओ मांग रहे, दूसरा हम ये कहेंगे कि जी दूसरा खान साहब जो है बड़ा स्टिफ नेक है, ये जमहूरी रवैयों से दूर हैं। अगली चीज, मेरी चीज को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पहले तो मैंने कहा कि एनआरओ पे लानत भेज दें। दूसरा, अगर इनके वाकई इनको दर्द है तो वो जो मासूम बेगुनाह जो अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है जी, उनको रिहा करें, ठीक है जी। और रही बात खान साहब अपने केसेस के हवाले से नहीं, वो कहते हैं मैं सूली चढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपने केसेस, मैं कोई अपने केसेस में सब कोई फेवर नहीं मांग रहा, मैं लीगल प्रोसेस पे अपने केसेस लड़ूंगा। लेकिन पे क्या आपकी पॉलिसी है पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात है, इसीलिए वो अंदर है और पाकिस्तान के लिए ना, वो पाकिस्तान के लिए ये सब भुगत रहे हैं। आप कह रहे मुझे मुज़ाकरात पे क्या पॉलिसी है इस वक्त आपकी मरकजी पीटीआई की? मुतज़ाद बयानात आपकी पार्टी के लोगों के सामने आ रहे हैं। मुसीबत ये कि हमारे मुल्क के अंदर चीजों को बड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। आज स्ट्रेट बताएं। मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूं, अगर इनको मुज़ाकरात करने हैं, पीएमएलएन जो कह रही है, ठीक है जी, सबसे पहले वो जो बेगुनाह मासूम और जो बेगुनाह जिन्होंने जुल्म करके झूठे मुकदमे बनाए वो खत्म करें। नंबर 1, खान साहब अपना केस प्रॉपर प्रोसीजर से अदालतों के जरिए लड़ रहे हैं। ठीक है। तीसरी चीज, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के अंदर, अमन, जो आवाम को महंगाई का सामना है, जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है, जो कंफ्यूजन है, और सबसे बड़ी बात ये जो मैंडेट चोरी हुआ है, ये वापसी आपने इसको कहा किया जैसे मुज़ाकरात फौज से करने हैं, हुकूमत से करने को तैयार है। देखिए शहबाज शरीफ, एक मिनट, लेट्स नॉट, वो रिजेक्टेड बंदा जो कि 40 सीटें और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में नहीं जीत सके, वो खुद मोहसिन नकवी साहब ने उनको लोआम पंचेस मार मार के ब्यूरोक्रेट्स, और ये कभी आप बेख्तियार कहते हैं, कभी सिलेक्टेड कहते हैं, कभी रिजेक्टेड कहते हैं, कभी आप इसके पास कुछ है नहीं, इसके पास को ये रिमोट कंट्रोल मैंडेट किसके पास है? मैंडेट पाकिस्तान में किसके पास है बताओ? बताइए। आर्मी चीफ, डीजीआई, डीजीएमआई, पावर लाइज विद देम। जब आप इस तरह की बात करते हैं तो क्या आप खुद मजीद फौज को सियासत में इन्वॉल्व नहीं करते? सियासतदानों को आप खुद अंडरमाइन नहीं करते? या तो बहुत मासूम है मेरी बहन, मुझे बताएं इस मुल्क के की डिसीजन मेकर्स कौन है? आप मुझे बताएं ना, मैं चुप रहता हूं। मैं जब गया, जिस रात मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे 13 घंटे तक मेरी और मेरी बीवी को अलग अलग जगह रखने के बाद मुख्तलिफ थानों में पिराया गया। क्या पता है कि आपके पास, आपके खिलाफ तो कोई चार्ज ही नहीं है। फिर 3 एमपीओ, 1 महीने बाद इनको याद आया कि इनको जिमनी में हमने डालना है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं और वो क्यों, एक मिनट, डिप्टी कमिश्नर क्यों कहता है, डिप्टी कमिश्नर क्यों कहते हैं कि जी ऊपर से ऑर्डर है, कमिश्नर कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है। ये ऊपर कौन है? सवाल ये है कि जिनके पास इख्तियार है, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो आपसे क्यों मुज़ाकरात करना चाहेंगे? क्योंकि आप तो कमजोर विकेट पे खड़े हैं। मेरी बात सुने, मैं पाकिस्तानी हूं ना, पाकिस्तान मेरा मुल्क है जी। ना, तो मैं कभी भी किसी ऐसी सोच का, ब्रिगेड साहब ने एक बात की कि शायद एक पार्टी ने, वो जो मेरी मुल्क की बुनियादों या मुल्क की सलामती या मुल्क के इदारों का दुश्मन है, मैं उस पर लानत भेजता हूं। ये मुल्क मेरा है, ये मेरी माँ है, मेरी इज्जत है, मेरा ईमान है। मुझे कोई लेक्चर्स ना दें, ये कोई सर्टिफिकेट ना बांटे। मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूं, तहरीक इंसाफ की बुनियाद क्या है? पाकिस्तान। अगर हमें ओहदे चाहिए होते, हमें कुछ और चाहिए होता, हम बहुत कुछ कर सकते थे। पीटीआई के दौरे हुकूमत में खान साहब को भी ऑपोजिशन की तरफ से सिलेक्टेड कहा जा रहा था। खान साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। तो यहाँ पे जो सिविलियन दौरे हुकूमत है, वहां तो मुकम्मल तौर पे इख्तियार कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट के पास नहीं रहा। पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा जब तक सिविल सुप्रीमेसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किसने की थी? 2 पार्टियों ने की थी। ये ठीक है। अब मैं वापस आता हूं,
पाकिस्तान के अंदर एक नया इमरानी मुआहदा होना चाहिए, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पाकिस्तान के अवाम को एतमाद देना कि तुम्हारा वोट, तुम्हारी अहमियत तुम्हारी से बाईपास नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आए तो तमाम स्टेक होल्डर्स, जिस तरह पार्लियामान का तकद्दुस, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के बाद पार्लियामान जो है उसका तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, इसी तरह हर इदारे का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। कमीशन के बजाय पार्लियामानी कमीशन बनाने की बात किया करें ना, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो घुसपैठी आए हुए हैं। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी, 9 में के बेनिफिशरी, जिनकी अपने मेंबरान कहते हैं हम नहीं जीते। इखलाकी कोई जुर्रत नाम की चीज है, इनको शर्म नहीं आती, चलो पानी में डूब मर रही है सारे कि वो सीटें जो पीटीआई ने जीती हैं, इनको इतनी शर्म नहीं है कि उनकी रिजर्व सीटें मांग रहे हैं और लिख रहे हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती। खान एक पाकिस्तानी है, एक अपनी जगह डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, आइन और कानून की बालादस्ती और हक और सच के लिए। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क किसी और का नहीं, हम सबका है। लेकिन बात ये है कि मुझे बताएं, मार भी मैं खाऊं, इल्जाम भी मुझ पे लगे, हुकूमत भी मेरी जाए, तजलील भी मेरी हो, माँ बहनों की बेपर्दगी भी हो, मेरी चादर और चारदीवारी को भी पामाल किया जाए, और मुझे डिपिक्ट और पोर्ट्रे भी किया जाए, मेरा नाम भी ना लिया जाए, मुझसे नफरत की जाए, मेरे हवाले से एक ऐसी सोच डेवलप की जाए, तो मैंने उस मुल्क के अंदर रहना है, उस मुल्क के अंदर मैंने उस हर फोरम को यूज करना है, इस मुल्क के अंदर हर एक से बात इसलिए करनी है कि ये मेरा मुल्क है। नाज़रीन, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला रूल ऑफ लॉ है और एहतसाब है, जिस पर अक्सर इमरान खान बहुत ज्यादा जोर देते नजर आएंगे। हमेशा इमरान खान का यही कहना होता था कि जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इमरान खान जब भी रियासत मदीना की बात करते थे, तब ही वो ये बात करते थे कि किसी भी मुहज़्ज़म मुआशरे में या तरक्की याफ्ता मुआशरे में जब भी हम कोई वाज़ेह चीज देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ और एहतसाब। इमरान खान जब भी रियासत मदीना की बात करते थे तो रूल ऑफ लॉ पर और इंसाफ पर बहुत ज्यादा जोर देते थे, क्योंकि नाज़रीन, जिस मुल्क में ताकतवर लोगों को छोड़ दिया जाएगा और गरीब अवाम को सजाएं दी जाएंगी, तो तब तक उस मुल्क से करप्शन, चोरी चकारी, डाका जनी, जुल्म बर्बरियत और इस तरह के जुराइम कभी भी खत्म नहीं हो सकेंगे। क्योंकि नाज़रीन, आपने देखा होगा कि एक तरफ इशराफी और एलीट क्लास खड़ी है जो जितने मर्जी जुर्म कर ले, जितने मर्जी कानून आइन की धज्जियां भी खेल ले, उन्हें इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, उन्हें कोई भी पूछने वाला नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ गरीब अवाम खड़ी, जिन पर जबरदस्ती झूठे मुकदमे बनाकर उन्हें जेलों में डाला जाता है और उन्हें उनके केसेस लड़ने तक की इजाजत नहीं दी जाती। उन पर ऐसे झूठे और नाजायज मुकदमे बनाए जाते हैं कि जिनकी सुनवाई सालों तक नहीं होती। ऐसे अब आप इमरान खान के बारे में ही देख लें, किस तरह से उन पर नाजायज और झूठे मुकदमात बनाकर उन्हें जेल में रखा गया है और अभी तक उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। अब इस पर ना सिर्फ पीटीआई और अवाम का ये मौकफ है, बल्कि नून लीग वाले भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान को जिस तरह से सजाएं दी गई वो सरासर गलत है और इमरान खान की ये सजाएं बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। लेकिन अभी तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि इमरान खान पर बनाने वाले झूठे मुकदमात का सिलसिला चलता ही चला जा रहा और इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल पा रहा। बल्कि इंसाफ तो दूर की बात है, इमरान खान पर मजीद झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं ताकि इमरान खान को मजीद जेल में रखा जाए। और इसके अलावा बहुत सारे मासूम शहरियों को भी जेल में रखा गया है जिन पर झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, ताकि हुकूमत उन्हें अपने इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना सके, कि उन मासूम लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए और एलीट और इशराफिया के ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई भी इंसान खड़े होने की हिम्मत ना कर सके और इनकी जुबानों को बंद किया जा सके। नाज़रीन, एक हदीस का मफहूम है कि वो कौमें खत्म हो जाती हैं जिनमें ताकतवर लोगों के लिए कानून कुछ और हो और कमजोरों के लिए कुछ और, यानी जिन कौमों में इंसाफ नहीं होता वो कौमें तबाह हो जाया करती। नाज़रीन, ये तो हम सबके सामने है कि एक तरक्की करता हुआ मुल्क जहाँ पर आज जुल्म बर्बरियत के साए हैं, जिस तरह से करप्ट माफिया ने इस मुल्क को हाईजैक कर रखा है, ये मुल्क मजीद तबाही की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि जब तक इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा और ना ही ये वो मुल्क बन सकेगा जिसका कायदे आज़म ने कभी ख्वाब देखा था। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।